तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मशरूम की कोई अलग सी रेसिपी शेयर करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मशरूम लबाबदार कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मशरूम चाहिए होंगे। तो 2 बॉक्स मैंने मशरूम के लिए, इनका जो वेट है वो 400 ग्राम है। और मशरूम जो आपने परचेज करना है ना, देखिए इस तरह से मशरूम बंद होना चाहिए। केवल ऊपर से मशरूम खुला होता है, ज़्यादा डार्क होता है, वो वाले परचेज नहीं करने हैं। अभी जो मशरूम है ना, इनका जो पीछे डंठल होता है हल्का सा उसको काट देना है, ज़्यादा नहीं काटना है। और देखिए मशरूम के बाहर से काफ़ी सारी कंपोज वगैरह लगी होती है। तो इसमें आपने ना आटा ऐड करना है, गेहूं का आटा ऐड कीजिए, 2 चम्मच डालने हैं। और इसके साथ में हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है। आटे के साथ ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए मशरूम को। इससे क्या होगा, इसके बाहर से जितनी भी कंपोज वगैरह लगी होती है ना, अच्छी तरह से निकल जाती है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने मशरूम को मैश करना है ताकि ये टूटे ना। तो इस तरह से आपने मशरूम को धो लेना है। पहला टिप्स तो ये हो गया। अगर आपके मशरूम अच्छे साफ हों तो आप उनको सिंपल पानी से धो के भी काट सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी के साथ मशरूम को मिक्स कर देते हैं। तो कम से कम 2 से 3 पानी से आपने इनको धो लेना है। अब कलर देखिए, पहले मशरूम का कलर कैसा था और एकदम वाइटनेस आ चुकी है ना। तो इस तरह से आप इनको ना धो लीजिए। इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। तो 1 के 2 पीसेस कर सकते हैं या 1 के 4 पीसेस भी कर सकते हैं। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारे मशरूम मैंने काट लिए हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आप इसमें दही ऐड कीजिए। तो मैरिनेट करने से क्या होगा, मशरूम ना जब धो देते हैं तो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। आप इनको मैरिनेट कर दीजिए, इनका जो कलर है वो डार्क नहीं होगा। तो अच्छी तरह से मशरूम को मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर चाहिए होंगे। जो आपके टमाटर होंगे इनको आपने ना मोटा मोटा काट के पीस लेना है। इससे आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक बन जाएगी। और जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है कि देखिए इस तरह से। साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। लबाबदार में तीनों शिमला मिर्च का यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास रेड येलो ना हो, आप थोड़ी सी ग्रीन डाल दीजिए। और अगर आप शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो इनको स्किप कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इनको बना सकते हैं। अब आपने शिमला मिर्च को 1/2 करना है। इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको निकाल देना है। इस तरह से आप इसको ना स्लाइस काट लीजिए। स्लाइस काटने के बाद आपने शिमला मिर्च को फाइन चॉप कर लेना है। तो शिमला मिर्च आप किसी भी डिश में डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट और फ्लेवर हो जाता है खाने का। और इसी तरह से आपने रेड येलो शिमला मिर्च को स्लाइस काटना है। स्लाइस काटने के बाद आप इसको इस तरह से पकड़िए और इनको भी आप यहाँ पे फाइन चॉप कर लीजिए। अब इसके बाद मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने ना ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल में बना रहा हूँ, आप सरसों के तेल में भी इस डिश को बना सकते हैं घर में। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है और प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें तीनों प्रकार की शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और शिमला मिर्च को भी आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आपने इतनी बारीक कटिंग की होगी तो आपकी शिमला मिर्च ना 1.5 से 2 मिनट में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से गल भी जाएगी। फिर आपने 1 छोटा चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए यहाँ पे। और ये देखिए पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर का। मसालों को मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और थोड़ी देर मसालों को भी पका लीजिए। पहले हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने से खाने में एक अच्छा कलर निकल के आता है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और टमाटरों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और टमाटरों को आपने तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू न कर दे ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। थोड़ी देर में आपने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए और मसालों को भी टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब तक टमाटर पकेंगे मसालों की अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई हो जाएगी। तो आपने बीच बीच में पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। तो देखिए मसाले भी मैंने पका लिए हैं, टमाटर ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ना मैरिनेट किए हुए मशरूम ऐड कर देने हैं और थोड़ी देर के लिए आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि मशरूम जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। अभी आपने पानी डालना है इसमें और अच्छी तरह से देखिए मशरूम को मसालों के साथ मैंने मिक्स कर दिया है। अब इनको ना भूनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर से ना मशरूम को कवर कर देना है
3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम आप इनको पकने दीजिए। इतनी देर में मशरूम जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और क्या देखिए बीच बीच में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है ताकि हमारी जो सब्जी है कढ़ाई से चिपके ना और वो जले ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है, मशरूम के अंदर जो मॉइस्चर है उसी ने यहाँ पे पानी छोड़ा है। फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक इनको पकने दीजिए। तो टोटल मुझे देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए और मशरूम जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने इनको थोड़ा बारीक काटा होगा तो ये बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा मोटा मोटा काटा होगा तो 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएंगे। लास्ट में थोड़ा सा आपने इसमें ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए और आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ना हो दूध की मलाई डाल सकते हैं। तो 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। और अगर आप इस सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्रीम डालने से पहले ना आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा, फिर आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है, उससे सब्जी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारी मशरूम लबाबदार की सब्जी तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।